छठ पर फ्लाइट किराया 5 साल में सबसे महंगा। छठ महापर्व के दौरान बिहार आने जाने वाले यात्रियों की जेब पर असर पड़ रहा है। पटना से मुंबई का हवाई किराया इस पर 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। 9 नवंबर को पटना से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट का अधिकतम किराया 30,762 रूपए है, जबकि न्यूनतम किराया 21,963 रूपए है। 30 नवंबर तक बिहार के सभी सरकारी भवनों में लगाए स्मार्ट मीटर। बिहार के सभी सरकारी भवनों में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर इस महीने के अंत तक लगाए जाएंगे। सीएम डी पंकज कुमार पाल ने मीटरिंग एजेंसियों को उपभोक्ताओं को मीटर के लाभ और कार्यप्रणाली की जानकारी देने का निर्देश दिया है। सीजेआई चंद्रचूड़ बोले, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब सरकार के खिलाफ नहीं। देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने न्याय व्यवस्था को लेकर कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं होता कि हमेशा सरकार के खिलाफ ही फैसले दिए जाएं। सीजेआई ने लोगों से न्यायाधीशों के फैसलों पर विश्वास रखने की अपील की। साथ ही इसे लेकर जोर दिया कि न्यायिक व्यवस्था का निष्पक्ष रहना बहुत जरूरी है। केंद्रीय मंत्री कुमार स्वामी पर पुलिसकर्मी को धमकाने का आरोप, मामला दर्ज। केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमार स्वामी पर पुलिसकर्मी को धमकाने का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि कुमार स्वामी ने खनन मामले की जांच कर रहे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को धमकाया। केंद्र ने विकिपीडिया को फिर भेजा नोटिस, एक तरफा जानकारी पर उठाए सवाल। केंद्र सरकार ने विकिपीडिया को एक बार फिर चेतावनी दी है, जिसमें उसने वेब पेज पर गलत और एक तरफा जानकारी को लेकर नोटिस भेजा है। सरकार ने विकिपीडिया से यह सवाल किया है कि उसे एक प्रकाशक के रूप में क्यों नहीं माना जाए, जबकि वह खुद को एक मध्यस्थ बताता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नोटिस में यह भी कहा गया है कि विकिपीडिया के पेज का एडिटोरियल कंटेंट एक छोटे संगठन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कमला हैरिस की जीत के लिए तमिलनाडु के मंदिर में विशेष पूजा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के 5 नवंबर को देर रात तक नतीजे आएंगे, जिसमें रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट कमला हैरिस के बीच मुकाबला है। कमला हैरिस, जो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हैं, उनकी जीत के लिए भारत के तमिलनाडु स्थित थुलासेंद्रापुरम मंदिर में खास पूजा अर्चना की गई। खत्म हो जाएगा जनता का विश्वास, वकीलों की हड़ताल पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में वकीलों के बार काम रोकने की सोमवार को निंदा की। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने व निरंतर कामकाज सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र बनाने की अपील की। जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने इस प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे आम आदमी और गरीबों को गंभीर कठिनाई होती है। अदालत ने चेतावनी दी कि इस तरह की रुकावटों से जनता का विश्वास खत्म हो सकता है। चुनाव से पहले एक्शन में उद्धव ठाकरे, 5 बागी नेताओं को पार्टी से निकाला। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के 5 बागी नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया। ये नेता अपने ही दल या गठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव में उतरे थे। कनाडा के हिंदुओं पर चुप्पी साध ली, बीजेपी के प्रियंका गांधी वाड्रा पर आरोप। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर चुप्पी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेताओं को घेरा है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, यह देखकर दुख होता है कि जब सभी पार्टियों को राष्ट्रीय हित में एक होने की जरूरत है, तब गाजा पर 10 ट्वीट करने वाली प्रियंका वाड्रा, देश में अल्पसंख्यकों पर बोलने वाले राहुल गांधी कनाडा या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले पर चुप हो जाते हैं। कांग्रेस के लिए हिंदुओं का जीवन मायने नहीं रखता है। शारदा सिन्हा की तबीयत नाजुक, पीएम मोदी ने बेटे से की बात। लोक गायिका शारदा सिन्हा की हालत नाजुक है, वे दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। एम्स ने बताया कि वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बेटे अंशुमान सिन्हा से फोन पर बात कर उनकी तबीयत के बारे में जानकारी ली। तराड़ी में जनसुराज के कार्यक्रम में जमकर तकरार, भाकपा माले पर लगाया आरोप। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज अपनी किस्मत आजमा रही है। तराड़ी विधानसभा क्षेत्र के बलवा टोला में जनसुराज की नुक्कड़ सभा में हंगामा हो गया। इस हंगामे के लिए भाकपा माले के समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया। आरोप लगाया कि माले के लोग जनसुराज की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर उपद्रव कर रहे हैं। सलमान खान को फिर मिली धमकी, बिश्नोई के भाई अनमोल ने मांगी 5 करोड़ की फिरौती। सलमान खान को फिर से धमकी मिली है। इस बार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल की तरफ धमकी दिलवाई गई। धमकी में 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई है। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को यह धमकी भरा मैसेज मिला है। रामगिरी महाराज ने कहा, कोर्ट जो फैसला दे मंजूर। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने वाले महंत रामगिरी महाराज ने कहा है कि वह माफी नहीं मांगेंगे और वे इस्लाम विरोधी नहीं हैं। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि कोर्ट जो भी फैसला करेगा उसे मानेंगे। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन और एफआईआर दर्ज की गई थी। अनिल विज ने लगाया गंभीर आरोप, कहा हराने के लिए किया खून खराबा का प्रयास। हरियाणा का वरिष्ठ मंत्री अनिल विज ने आरोप लगाया कि इस विधानसभा चुनाव में उन्हें हराने के लिए प्रशासन ने तमाम कोशिशें की थी। इसके अलावा खून खराबा भी कराने का प्रयास हुआ ताकि अनिल विज या फिर उनका कोई साथी मर जाए, चुनाव को प्रभावित किया जा सके। एकनाथ शिंदे की सभा में बजा लॉलीपॉप लागे लू तो भड़के राज ठाकरे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की जनसभा में भोजपुरी गाना कमरिया लॉलीपॉप लागे लू पर पेशेवर डांसर्स द्वारा डांस किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। राज ठाकरे ने इस पर टिप्पणी करते हुए सीएम शिंदे से सवाल किया कि क्या वह महाराष्ट्र को यूपी बिहार जैसा बनाने की योजना बना रहे हैं और क्या यह बहनों का सम्मान है। यह विवाद मंगेश कुडालकर की सभा से जुड़ा है, जहाँ इस गाने पर डांस हुआ था।
कनाडा भारत संबंधों में तनाव, अमरिंदर सिंह ने ट्रूडो पर किया हमला। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले और हिंदुओं को टारगेट किए जाने के बीच भारत कनाडा रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा है। इस पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्रूडो पर हमला करते हुए एक पुरानी घटना याद की, जब सुषमा स्वराज ने ट्रूडो को पंजाब का दौरा कराने से पहले मुख्यमंत्री से मिलने की शर्त रखी थी। कश्मीर विधानसभा सत्र में हंगामा, अनुच्छेद 370 पर प्रस्ताव को लेकर विवाद। करीब 6 साल बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत बेहद हंगामेदार हुई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक वहीद पर्रा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिससे सदन में हंगामा हो गया। 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था। फडणवीस ने महाराष्ट्र चुनाव में मुख्यमंत्री पद को लेकर किया बड़ा बयान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान 20 नवंबर को होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। इंडिया टुडे से बातचीत में फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पद के लिए किसी से कोई वादा नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे पास अगला मुख्यमंत्री चुनने के लिए पहले से एक नीति तैयार है। मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मान्यता, श्री कृष्ण जन्मस्थान विवाद पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसा एक्ट को संवैधानिक माना है और कहा कि इसे खारिज नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि मदरसों में उचित सुविधाएं और पढ़ाई का ध्यान रखा जाना चाहिए। वहीं श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने मंदिर पक्ष के खिलाफ 3 याचिकाएं दायर की हैं। युवराज सिंह ने विराट कोहली को दी जन्मदिन की बधाई। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने विराट कोहली को जन्मदिन की बधाई दी। विराट मंगलवार 5 नवंबर को अपना 36वां जन्मदिन मना रहे हैं। युवराज सिंह ने कहा कि विराट कोहली, आप हर बात की तरह इस बार भी दमदार वापसी करो, क्योंकि आपने पहले भी ऐसा किया है। शर्मा ने विराट कोहली के जन्मदिन पर शेयर की बेटी अकाई की फोटो। अनुष्का शर्मा ने पहली बार अपने बेटे अकाई की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। दरअसल 5 नवंबर को अनुष्का ने इंस्टाग्राम पर विराट कोहली को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक फोटो पोस्ट की है। इस फोटो में विराट के साथ साथ अकाई और वामिका भी नजर आ रहे हैं। किसे मिला सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 की सफलता की क्रेडिट। अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। सिंघम अगेन में अर्जुन कपूर के विलन के किरदार को दर्शक काफी सराह रहे हैं। वहीं भूल भुलैया 3 में सोनू निगम का गाना मेरे ढोलना को लोग फिल्म की सफलता का राज मान रहे हैं। फिर जावेद ने सना खान के बयान पर कहा, अपनी पसंद से दूसरों को नीचा दिखाना गलत। सना खान ने छोटे कपड़े पहनने पर अफसोस जताया था, जिसके बाद उर्फी जावेद ने अपना गुस्सा जाहिर किया। उर्फी ने कहा कि सना का पहनावा उनकी चॉइस है, लेकिन इससे वह दूसरों से सुपीरियर नहीं बन जाती। उर्फी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि अपनी पसंद पर दूसरों को नीचा दिखाना गलत है और हर महिला को अपनी चॉइस के लिए सम्मान मिलना चाहिए। शारदा सिन्हा की तबीयत नाजुक। बेटे ने मां के लिए छठ मैया से प्रार्थना की अपील की। लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत नाजुक बनी हुई है और वह अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं। एक्ट्रेस के बेटे ने भावुक होते हुए कहा कि छठ मैया से प्रार्थना कीजिए, मां वेंटिलेटर पर हैं। शारदा सिन्हा छठ पर्व के गीतों के लिए मशहूर हैं। आउट ऑफ कंट्रोल हुए रजत दलाल, धक्का मुक्की में चोटिल हुए एक कंटेस्टेंट। बिग बॉस 18 के अपकमिंग एपिसोड में आपको फिर एक बार घर का माहौल गर्माता नजर आएगा। शो का नया प्रोमो वीडियो रिलीज कर दिया गया है, जिसमें रजत दलाल और विवियन डिसैना के बीच जबरदस्त टक्कर होती नजर आ रही है। विवियन ने रजत से जेल में खाना न देने के बारे में सवाल किया, जिससे रजत चिढ़ गए और दोनों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। हालत इस कदर बढ़ गए कि खिलाड़ी चोटिल हो गया है।